Hello, my beloved children. Welcome to you in BCC Knowledge Hub. अभी तक आपने चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ा है इंग्लिश 10th क्लास की। अब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 टॉर्च बियरर। टॉर्च बियरर्स राइटर हैं W.M. राइबर। टॉर्च बियरर मशाल धारक यानी रास्ता दिखाने वाले। मशाल धारक का यहाँ मतलब है मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाले। पहले चूँकि मशाल लेकर के, जलती हुई मशाल लेकर के चलते थे लोग ताकि रास्ता दिखाई दे। आज विज्ञान बहुत विकसित हो गया है, अब उसकी जगह टॉर्च ने ले लिया है और टॉर्च से आप रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद और डेवलपमेंट हो गया, अब तो आपके पास मोबाइल है, उससे रास्ता दिखाते हैं। तो ये देखना है आपको कि जो वर्ड निकाला गया टॉर्च बियरर या मशाल धारक हिंदी में, तो एक्चुअली इसका मतलब है मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाले। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 आपको आगे मिलेगा। पार्ट 1 जो है हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसको ध्यान से देखें, कंसंट्रेट करें। वंस अपॉन ए टाइम, कामा रहे, फुल स्टॉप रहे, इन्वर्टेड कामा में कोई स्टेटमेंट रहे, ये सारी चीज़ें देखा करें। वर्ब किस तरह इस्तेमाल हुआ, सेंटेंस की फॉर्मिंग किस तरह हुई है, ये देखना ज़रूरी है। कहानी मत सुनिए, कहानी मत याद कीजिए। इस तरीके की पढ़ाई से आपको कोई लाभ नहीं होना है, तो इसका ध्यान रखें कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय में, मेनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले। ये सेंचुरी का प्लूरल है, शताब्दी कहते हैं 100 साल, उर्दू वाले सदी कहते हैं, अंग्रेज़ी वाले सेंचुरी और हिंदी वाले शताब्दी। मेनी सेंचुरीज एगो यानी कई 100 साल पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ये कहानी है, स्टोरी है, जिसे बहुत सारी स्टोरीज आप सुनते हैं, उसी तरीके की स्टोरी है ये, जिससे आपको कुछ न कुछ लेसन मिलेगा। तो ऑल हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन में, ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। टॉयल वर्क हार्ड, जिस तरह आप कहते हैं वर्ब है, उसी तरह टॉयल है, टॉयल्ड। कठिन परिश्रम किया बाइंग एंड सेलिंग, क्रय और विक्रय करने में, यानी खरीदने और बेचने में, खरीदने और बेचने में, इसका मतलब व्यापार करने में। विद द रिजल्ट, नतीजे में, परिणाम में, दैट ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, उसने बनाया बहुत सारा धन। ए लॉट ऑफ पूरा फ्रेज है, इसको ध्यान में रखें। ए लॉट ऑफ अधिक, मनी यानी पैसा, ये धन उसने बनाया। एज द ईयर वेंट बाई, जैसे ही वर्ष गुजरे, साल गुजरे, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस, ही लेड बाई उसने संचित कर लिया, लेड बाई, ले बाई है, LAYBY, ये फ्रेज बना लिया गया। ले माने तो पढ़े रहना होता। इस वर्ब को ध्यान से देखिएगा, अपने नॉलेज में ले आइएगा। बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ब है और बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। यह आपका काम है, डिक्शनरी देखें, कलेक्ट करें, डिस्कस करें। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मुझसे कंसल्ट करें। ही लेड बाई मोर, ये फ्रेज बना लिया, ले बाई। ही लेड बाई, उसने संचित किया यानी बचाया, सेव फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए बचाया। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, रिचेस। अब देखिए ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड है। रिच आम वर्ड है, रिच माने अमीर, लेकिन यहाँ रिचेस प्लूरल है और रिचेस यानी धन, संपदा, संपत्ति। तो अधिक से अधिक संपत्ति, धन कब के लिए संचित किया उसने? अपने भविष्य के लिए संचित किया, सेव किया, बचा के रख लिया। बट
द डे केम, लेकिन वो दिन आया। द लगने से आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो द माने वो होता नहीं, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल है, इस डे को जो है पर्टिकुलर करना है, तो बट द डे केम, लेकिन वो दिन आया, व्हेन ही फेल्ट, जब उसने महसूस किया, दैट कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन, वो ज़्यादा नहीं रखता है, समय नहीं रखता है, टू रिमेन, रहने के लिए, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। ही बिगैन टू वंडर, उसने आश्चर्य करना शुरू किया या आश्चर्य करने लगा, हैरत होने लगी उसे, क्यों, व्हाट ही शुड डू, उसे क्या करना चाहिए, विथ हिज मनी, अपने धन के साथ जो उसने संचित करके रखा है। नाउ ही हैड टू सन्स, अभी इस समय, ही हैड टू सन्स, वो दो पुत्र रखता था, यानी उसके पास दो पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने इरादा किया, दैट, फ्रेजल वर्ब है, मेड अप माइंड इस तरह इस्तेमाल होता है, मेक, मेड, मेड इसका फॉर्म है। ये सब नोट बहुत होशियारी से बनाएंगे तभी आपकी मदद हो पाएगी। दैट ही वुड नॉट डिवाइड, वो बांटेगा नहीं, वो डिवाइड नहीं करेगा, हिज मनी, अपने पैसे को, बिटवीन देम, उनके बीच में, यानी उनमें मीन्स दोनों पुत्रों के बीच में बांटेगा नहीं, जैसा कि जनरली आप देखते हैं कि होता है कि बाप के दो बेटे हैं तो आधा आधा जो है बढ़ जाता है, लेकिन वो एक अलग डिसीजन लिया उसने कि वो बांटेगा नहीं, बट दैट ही वुड गिव इट ऑल, बल्कि वो सब दे देगा, टू द वन, किसी को, किसी एक को, दोनों में से, हु प्रूव्ड, जो सिद्ध करता है, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू बी, होना, द क्लेवरर ऑफ द टू, दोनों में से चतुर, चालाक, बुद्धिमान, होशियार, सिद्ध करता है अपने दोनों में से, उसे वो देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, समस्या जो समाधान किया जाना था वो थी पता लगाना, समस्या जो समाधान की जानी थी वो क्या थी, फाइंडिंग आउट थी, पता लगाना था, पता लगाने की, फाइंड माने पाना होता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड वर्ब बनता है, आउट लगा देने से फ्रेजल वर्ब बनता है, फाइंड आउट, पता लगाना। तो ये पता लगाने की समस्या थी, विच ऑफ द टू, दोनों में से कौन, सन्स, दोनों में से कौन सा पुत्र, वाज द क्लेवरर, ज़्यादा चालाक है, डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू सॉल्व, हल करने का, दिस प्रॉब्लम, ये समस्या, बाय गिविंग देम, उन्हें दे करके, ए टेस्ट, जांच, परीक्षा, जो भी आप कह लें, एग्ज़ाम, कॉलिंग, पुकारते हुए, द यंग मैन, नौजवान आदमियों को यानी लड़कों को, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, अब देखिए इन्वर्टेड कामा में आया, हियर आर 2 रुपीज़, यहाँ 2 रुपये हैं, आई वॉन्ट यू टू टेक 1, मैं चाहता हूँ तुमसे, टू टेक 1, एक ले लेना, 1 रुपये ले लेना, ईच, हर एक, यानी मैं चाहता हूँ हर एक 1 रुपये ले ले, एंड देन, और तब, टू गो, जाए, सेपरेटली, अलग अलग, एक साथ नहीं, एंड बाई, और ख़रीदे, समथिंग, कुछ, विच विल फिल, जो भर देगा, दिस हाउस, इस घर को, फिल माने भरना, फिल्ड, ये वर्ब सब आप दिमाग में रखते जाएंगे, बाई, बाट, ठीक है, गो एंड गॉन, ये सब वर्ब्स को जब तक आप कंप्लीटली नोट डाउन नहीं करेंगे वो काम आपका होगा नहीं। कहानी मत सुने, कहानी सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, यू आर नॉट टू स्पेंड, आपको खर्च नहीं करना है, व्यय नहीं करना, स्पेंड मोर देन 1 रुपी, 1 रुपये से अधिक। द टू सन्स, दोनों पुत्र, दोनों बेटे, लुक्ड एट हिम,
उसे देखा, यानी पिता को देखा, एज इफ जैसे कि ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, कि उसने अपनी समझ को खो दिया है, छोड़ दिया है। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई, हम कैसे संभवतः खरीद सकते हैं, इनफ पर्याप्त, ऑफ एनीथिंग किसी चीज़ को, टू फिल भरने के लिए, द हाउस घर, विथ ओनली 1 रुपी केवल 1 रुपये से। दे आस्क देमसेल्व्स, ये प्रश्न उन्होंने अपने आप से पूछा। एंड दे वेर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपी, वो रुपया उठाने के लिए अनिच्छुक थे, यानी उनकी इच्छा नहीं थी, मर्जी नहीं थी, वो चाहते नहीं थे उठाना। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, लेकिन ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने, यानी उनके पिता ने जिद किया। इंसिस्ट के माने किसी चीज़ के लिए जिद करना, बार बार कहना। ऑन देयर डूइंग, उनके करने पर, एज ही टोल्ड देम, जैसा कि उन्होंने उनसे कहा। ही टोल्ड देम, उन्होंने उससे कहा, उन्होंने पिताजी ने उनसे कहा। ऑफ यू गो, चले जाओ, ही सेड, उसने कहा। एंड डू नॉट टेक टू लॉन्ग, और ज़्यादा समय मत लो। समय यहाँ टाइम नहीं आया, टू लॉन्ग का मतलब समझ गया, कितना लंबा समय मत लो। ओवर द बिजनेस, काम पर। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ। यू बैक इन ए कपुल ऑफ डेज, तुम्हारे कपुल ऑफ डेज में लौटने की। कपुल जोड़ा होता है, जानते हैं आप। कपुल ऑफ डेज 2 दिन भी कह सकते हैं, लेकिन ये मुहावरे में इस्तेमाल होता है फ्यू डेज, कुछ दिन। कुछ दिन में मैं लौटने की आशा करता हूँ तुमको, ये काम करके, जो काम उन्होंने दिया है। सो ईच यंग मैन, इसलिए हर एक नौजवान आदमी ने, नौजवान आदमी कौन है, वो दोनों बेटे उसके। टुक अप ए रुपी, उठाया। टेक का फॉर्म है, याद कर लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा है। टेक टू टेकन, तो उसको याद करना ज़रूरी है। गो वेंट गान, ये सब वर्ब ऐसे हैं जो इरेगुलर हैं, इनको बहुत ज़रूरी है कि लिख के याद करिए। तैयारी नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ए रुपी एड वेंट आउट, और चले गए, बाहर चले गए। द फर्स्ट वन, पहला एक, वांडर्ड, घूमा। थ्रू द बाजार, बाजार में, मार्केट में। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वो कुछ नहीं पा सका। विच वुड इन एनी वे, जो किसी तरह से, सर्व हिज पर्पस, उसके उद्देश्य को पूरा कर सके, उसके उद्देश्य की सेवा कर सके, यानी उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं पाया 1 रुपये में। हिज रुपी, अपने पैसे से। ऑल डे, पूरे दिन। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही वांडर्ड अबाउट, वो घूमा। लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, देखते हुए, तलाश करते हुए सारी दुकानों में। नथिंग कुड ही फाइंड, वो कुछ नहीं पा सका। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, वो हो गया। बिकम, बिकेम, बिकम का फॉर्म याद कर लें। वो हो गया मोर एंड मोर सर्टेन, अधिक से अधिक निश्चित हो गया। दैट की समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, कुछ गलत हो गई है, गलत चली गई है, मतलब वो गलत हो गई है। विथ हिज फादर, उसके पिता के साथ। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, वो छोड़ने वाला था। गिव अप माने छोड़ना, गिव माने देना, गिव, गेव, गिवन, फॉर्म वही रहेगा, लेकिन गिव अप कर दिया आपने तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया, इसका मतलब है छोड़ना। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, वो छोड़ने वाला था। हिज सर्च, अपनी तलाश। इन डिस्पेयर, निराशा में। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा। ए बुलक कार्ट, एक बैलगाड़ी। विथ ए लोड ऑफ हे, घास से लदी हुई। दैट लुक्स होपफुल, ये आशावान लगता है, यानी ये घास की गाड़ी जो है, इससे उम्मीद लगती है, इससे घर भर जाएगा, 1 रुपये मिल भी जाएगी। ही थॉट, उसने सोचा।
आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। हाउ मच है, कितनी घास। आई कैन गेट, मैं पा सकता हूँ। फॉर ए रूपी। तो इतने पैसेज को, इतनी लाइनों को अच्छी तरह पढ़ें और नोट बनाएं, तैयारी करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।